नमस्ते बच्चों, द हरीश एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम करेंगे मल्हार की पुस्तक, कक्षा छठी की मल्हार पुस्तक का पाठ 7। ठीक है, जो कि क्या है, जलाते चलो। ठीक है बच्चों, तो इनका एक बार हम इनके जो कवि हैं उनसे परिचय है उनका देख लेते हैं, जो कि कौन है, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी। अभी आपने जो कविता पढ़ी है, अभी हम इसको पढ़ेंगे, पढ़ी नहीं, अभी एक बार उनका परिचय देख लेते हैं बस छोटा सा। उसे हिंदी के प्रसिद्ध कवि द्वारिका प्रसाद महेश्वरी ने लिखा है। बाल साहित्य के चर्चित रचनाकारों में, यानी बाल साहित्य मतलब बच्चों के साहित्य के रूप में, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने बच्चों के लिए रचनाएं लिखी हैं। उनके द्वारा लिखित हम सब, सुमन, एक उपवन के जैसे आज भी बहुत, जैसे गीत ये आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। ठीक है, इनका जन्म हुआ 1916 में और इनकी जो मृत्यु है वो ही 1998 में। ठीक है बच्चों, तो हम इसको पढ़ते हैं एक बार। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। भले व्यक्ति विज्ञान में है निहित वह, विज्ञान में है निहित वह कि जिससे अमावस बने पूर्णिमा सी, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशासी। यानी कि इसमें कवि है जो क्या कहते हैं कि जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, यानी कि अगर हम प्रेम से भरे दीपक जलाते रहेंगे, ठीक है, अगर हम प्रेम स्नेह से भरे हुए, स्नेह मतलब प्रेम से भर भर कर दिए जलाएंगे तो कभी धरा का अंधेरा मिटेगा। तो एक दिन अंधकार, जो अंधेरा है वो उसका अंत जरूर होगा, वो जरूर मिटेगा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह कि जिससे अमावस बने पूर्णिमा सी। कवि क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे, कवि इस श्लोक के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ विज्ञान की शक्ति का भी जिक्र है, जो अमावस्या जैसी अंधेरी रात को भी पूर्णिमा की तरह चमकदार बना सकती है। मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही अमावस निशासी। लेकिन आज के समय में जब दिन में भी उजाला होना चाहिए, वहां अमावस जैसी अंधेरी रात या फिर अंधेरी निशा क्यों छा रही है। यह अंधेरा किस लिए है। यहाँ पर कवि इस किस चीज से प्रेरित करना चाहते हैं, प्रेम से संबंध की। हमारे दिलों में आज के समय में लोगों के बीच में क्या प्रेम नहीं रहा है, प्रेम भावना नहीं रही है। मगर विश्व पर आज के दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशासी। लेकिन इतना मतलब दिन में भी उजाला, दिन में उजाला होने के बावजूद भी ये इतना अंधेरा क्यों छा रहा है। ये अंधेरा किस चीज का है, समाज में प्रेम और स्नेह की कमी के कारण हो सकता है। ठीक है, किसकी वजह से हो सकता है, प्रेम और स्नेह की, प्यार की कमी की वजह से। ठीक है, बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो बुझाओ इन्हें यो ना पथ मिल सकेगा। यानी कि इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं कि बिना प्यार के, बिना प्रेम के जो दीपक जल रहे हैं, है ना, वो सिर्फ जल तो रहे हैं लेकिन फिर भी उनके, वो एक तरह से अंधकार ही है, क्योंकि लोगों के दिलों में क्या नहीं है, प्रेम नहीं है। उन्हें बुझा देना चाहिए, क्योंकि वो हमें रास्ता, पथ मतलब रास्ता, वो हमें रास्ता नहीं दिखा पाएंगे। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की, तिमिर मतलब क्या होता है, अंधेरा। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बिन बना दीप की नाव तैयार की थी। यानी कि इससे कवि क्या कहना चाहते हैं कि वो याद दिलाते कि जब पहली बार अंधकार ने चुनौती दी थी तो तुमने पहला दीप जलाकर उसे स्वीकार किया था। यानी कि जब एक बार हमारे मन में किसी के प्रति कोई दुष्भावना आ गई, उससे तुमने ही उस जगह दी ना उसे पनपने के लिए, तुमने ही उसे चुनौती दी थी, तो तुमने पहला दीप जलाकर उसे स्वीकार किया था एक तरह से, और अंधकार को पार करने के लिए दीप की नाव बनाई थी। और यह नाव उस समय से ही हमारे लिए रास्ता दिखाती आ रही है। ठीक है, बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, तभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। कवि इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं हमसे कि हमें हमें लगातार प्रयास, लगातार कोशिश करनी चाहिए, चाहे मुश्किलें कितनी भी हों। वो कहते हैं कि
जब हम कोशिश करेंगे किसी भी कोई भी कार्य है ना, अगर हम प्रेम से रहने की कोशिश करेंगे तो प्रेम ही प्रेम बिखेरते जाएंगे, अंधकार की कोशिश करेंगे तो अंधकार ही अंधकार होता जाएगा। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत है निरंतर जलाए, समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। वो कहते कि जब तुम दीप यानी दीपक है उसकी नाव को लगातार चलाते रहोगे तो एक दिन, जब देखो यहाँ पे पिक्चर में भी हमें दिखा रखा है, इन्होंने देखो यहाँ पे दिए दिए जला रखे हैं और यहाँ पर क्या रोशनी हो गई है ना, तो लगातार जलाते रहोगे तो एक दिन अंधकार का अंत जरूर होगा, द्वेष भावना का भी अंत जरूर होगा। युगों से तुमने अंधकार की कठिनाइयों पर अनगिनत दीप जलाए हैं और समय गवाह है कि भले ही कई दीपक बुझ गए हों लेकिन जो दीपक जलते रहे उन्होंने अंधकार को उजाला दिया है। यानी कि जो दीपक हमें हमारे दिल में जो जलते रहे उन्होंने क्या हमेशा उजाला ही दिया है, कभी भी अंधेरा नहीं होने दिया। ठीक है बच्चों। मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे उसी से तिमिर को उजेला मिलेगा। लेकिन जो दिए बुझ कर भी चले गए हैं, है ना, बहुत सारे दिए हैं मान लो, ठीक है, और उसमें कुछ दिए बुझ गए हैं, लेकिन जो बचे हुए दिए वो भी क्या देंगे, हमें उजाला ही देंगे, प्रकाश ही देंगे। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। कवि कहते हैं कि जो दीपक और तूफान है इसकी जो ये कहानी है वो हमेशा से चली आ रही है और चलती ही रहेगी। जो दीपक जो जली जो प्रथम बार लो दीपकी स्वर्ण सी जल रही है और जलती रहेगी, रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। यानी कि जो दीपक पहली बार जला था वह सोने जैसा चमकदार था और हमेशा जलता ही रहेगा। अगर धरती पर एक भी दीप जलता रहेगा तो रात को एक दिन सवेरा जरूर मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि अंधकार का अंत होगा और उजाला, यानी कि जो मुश्किल समय है हमारा, अगर मान लो किसी पे मुश्किल समय आ रहा है तो उसका अंत भी जरूर होगा। हर रात के बाद क्या एक सवेरा होता है, तो अच्छा समय भी जरूर आएगा। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी जो कविता है वो लिखी थी द्वारका प्रसाद महेश्वरी जी ने, और इस कहानी के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से उन्होंने हमें क्या समझाया है कि हमें प्रेम से रहना चाहिए, और अगर मान लीजिए कोई परेशानी है या फिर कोई अंधकार है, अंधकार इट मीन्स जैसे कोई ऐसा अंधकार कि जो बहुत दिनों तक, जैसे हम किसी चीज को लेकर परेशान हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा बनी रहेगी। एक दिया भी क्या करता है, उजाला ला देता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हर हर रात के बाद एक सवेरा होता है जो कि हमें उजाले की तरफ लेकर जाएगा। सो बच्चों इस ये हमने कविता इसकी पढ़ ली आज, और कल इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्ते, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।